देव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1080 चिंतामणि पासनाथ भगवान की। जय बोले उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, अंतिम दिन। जीवन के 2 दिन बड़े कठिन होते हैं। एक पहला दिन और एक अंतिम दिन। सोचो आप कि आप जब जन्मे होंगे कितना कठिन रहा होगा। प्रसूत होना बहुत कठिन काम है। और आप सोचो जिस दिन मरोगे आप, कितना मुश्किल काम होगा। सब हैं और सब कुछ है, समय नहीं है। सब हैं और सब कुछ भी है, लेकिन समय का अभाव है। कितना कठिन काम होगा। पहला दिन एडजस्ट होने में परेशानी हुई, अंतिम दिन एडजस्ट को खत्म करने में परेशानी होगी। आज के 24 घंटे 2400 घंटे बराबर लगेंगे आपको, पक्का बात है। कितने लगेंगे? 2400 घंटे। ऐसे ही है दुनिया। पहले दिन आपसे ये कहा गया था कि क्षमा भाव बनाना है। कितना मुश्किल काम है। जिसने गाली दी हो उसके सामने हाथ जोड़ना कितना मुश्किल काम है। विचार करके देखो आप। फिर भी यहां ये कहा गया है कि ये काम करने से आप धर्मात्मा बन सकते हैं, आप अच्छे भाव वाले व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। काम कितना सा है, दोनों हाथों को मिलाना है बस। पहला दिन था, ये कठिन काम था। और आज उत्तम ब्रह्मचर्य, ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य है ब्रह्मचर्य। और इस काल में, इस युग में तो बहुत कठिन काम है। हर पल निमित्त है। पहले का समय ऐसा था कि निमित्त 0, 1, 2, 3, 4, 5 1 तक तो जाती नहीं थी बात। और अब 200, 300, 500, 1000% से ऊपर बात है निमित्तों की। और ऐसे दुर्धर काल में जहां निमित्त ही निमित्त अब्रह्म के पड़े हों और वहां ब्रह्मचर्य से रहना हो, कैसा होगा बताओ। बहुत कठिन होगा, असंभव नहीं होगा, लेकिन
कठिन होगा। और आज का धर्म ये कह रहा है कि आप जिस योग्यता में हैं, आप शादीशुदा हैं कि आप शादीशुदा नहीं हैं, जिस भी योग्यता में आप हैं, उस योग्यता में इस व्रत का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना शादीशुदा ही इसका पालन करे, ऐसा भी नहीं है कि शादीशुदा ही इसका पालन करे। ये धर्म तो सबके लिए है। यहाँ कोई आरक्षण नहीं है कि भाई आरक्षण है कि शादीशुदाओं के लिए है, या आरक्षण है कि शादी जिनकी नहीं हुई उनके लिए है। ऐसा आरक्षण नहीं है। यहाँ तो खुली बात है। यहाँ ये है कि आप जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका में रहकर आप इस धर्म का पालन करें। बड़ा कठिन है, लेकिन उसे हम आसान बना सकते हैं। हमारी विशेषता क्या है? हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और हमारी विशेषता क्या है कि हम कठिन से कठिन को क्या कर लेते हैं? आसान बना लेते हैं। और हम जैनी हैं, जैन दर्शन तो मृत्यु को भी आसान बना देता है। जन्म को भी आसान बना देता है। फिर ये तो बहुत छोटा सा काम है। और ये हमारी विशेषता है कि हमें बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को आसान बनाना आता है। ये हमारी विशेषता है। मैंने तुम काय के इंसान, काय के मनुष्य, अगर बड़े काम को छोटा ना बना पाओ, कठिन को सरल ना बना पाओ, तो इसका मतलब है कि आप कोई मतलब के व्यक्ति नहीं हो। इसलिए हमारा दर्शन कहता है कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जहां दुनिया के लक्ष्य समाप्त होते हैं, वहां से जैनियों के लक्ष्य प्रारंभ होते हैं। सारी दुनिया का लक्ष्य है उदर पूर्ति की, सारी दुनिया का लक्ष्य है धन वैभव का, सारी दुनिया का लक्ष्य है हिंदी विषयों का, और जैनियों का लक्ष्य है इनसे छूटने का। आपकी धमनियों में जो खून दौड़ रहा है, इसके एक एक कण में ये बात समाई हुई है। एक एक कण में ये बात समाई हुई है कि हमारा लक्ष्य पाना नहीं, हमारा लक्ष्य त्याग करना है। आप देखना, आपको प्रैक्टिकल है इस बात का। आप बिल्कुल भी त्याग ना करते हो, त्याग से आप बहुत बहुत डरते हो, लेकिन कहीं त्याग की बात करेगी तो आपका सिर हिल जाएगा कि ये बात सही है। आप अंतस चेतना से उसका पक्ष कर देंगे, समर्थन कर देंगे। इसका मतलब है कि आपकी रक्त में त्याग भावना समाई हुई है। आज के समय में बहुत कठिन काम है। हम रावण से समझते हैं। रावण को तो सुना है ना सबने, देखा है सबने कि नहीं देखा? अरे आईने के सामने खड़े हो जाओ, रावण ही रावण नजर आएगा। बोले मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। कौन कहता है कि मैंने नहीं देखा? खड़े होकर तो देखो ना आईने के सामने, और राम नजर नहीं आएंगे, रावण ही नजर आएगा। हम रावण की बात से शुरू करते हैं। ऐसे लोक में ख्याति है उसकी, ऐसा लोक में प्रचलन है कि कहते उसके 10 सिर थे। जैन शास्त्र ऐसा नहीं कहते, लेकिन लोक में ऐसा प्रचलित है। क्या प्रचलित है?
कितने सर थे तुम्हारे? कितने हैं भैया? एक ही है। चलो अभी हम सिद्ध करते कि 10 से ज़्यादा हैं तुम्हारे। अब दर्पण दिखाया तो पूरा दिखाएंगे ना, अधूरा थोड़ी दिखाएंगे। कहते कि 10, तो 10 सिर हुए तो आंखें कितनी हुई? 20 हो गई ना, क्योंकि एक सिर में 2 ही आंखें होती हैं। और दुनिया सोचती क्या है कि एक सिर में 25-50 आंखें होती तो बहुत अच्छा होता। जिसको सामने से देख रहे हो अगर उसी को पीछे से भी देख लेते तो कितना अच्छा होता। सोच है, आज की सोच है। अब देखते हो तो गर्दन तो मुड़ती जाती है। किसी को देख रहे हो और यहां से शुरू हुए और वो चल रहा है तो धीरे धीरे गर्दन जितनी मुड़ सकती है उतनी तो मुड़ जाती है। और ये विचारधारा है कि अगर आंखें 2 पीछे और होती, 2 बगल में और होती, 2 और बगल में होती तो मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी सोच नहीं है ये, अच्छी सोच नहीं है। क्योंकि ऐसी सोच तब आती है जब हमारे अंदर से उत्तम धर्म समाप्त होते हैं, ये ब्रह्मचर्य समाप्त होता है, तब जाके ऐसी सोच आती है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, जैन दर्शन का बहुत बड़ा विद्वान था वो। जो बातें तुम मरते मर जाओगे सुन नहीं पाओगे, उन बातों को वो सुनता था, जानता था, समझता था और आचरण में उतारता था। इतना सब कुछ था। अगर श्रावक की दृष्टि से देखा जाए तो पाक्षिक श्रावक था वो। पद्म पुराण पढ़ के देखना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। उसका वो वाला पार्ट भी मिलेगा जो बहुत अच्छा था, उसका वो वाला पार्ट भी मिलेगा जो बहुत खराब था। और किसी की भी जीवनी उठा के देख लो, किसी की भी जीवनी उठा, भगवान महावीर स्वामी की जीवनी उठा के देखो आप, उनके भगवान महावीर स्वामी के भाव के पहले के भावों को देखो आप। वेश्या जैसी पर्याय के उन्हीं के करोड़ों भाव हुए। कौन सी पर्याय के? वेश्या जैसी पर्याय के। वृक्ष जैसी पर्याय में करोड़ों करोड़ों भाव रहे उनके। ये तो हिस्ट्री है, किसी की भी खोलोगे तो सत्य सामने आएगा। और पहले किए हुए अपराध, पहले की हुई भावनाएं, पहले के हुए पाप सारे के सारे सामने आ जाएंगे, क्योंकि उस समय ना समझते, अज्ञानी थे और पाप को ही पुण्य मान बैठे थे। और अच्छाइयां भी सामने आ जाएंगी। इतिहास तो सबको देखता है ना, अच्छाइयों को भी देखता और बुराइयों को भी देखता। अच्छाइयां भी बहुत थी, भील जैसी पर्याय में कौए का मांस कर दिया, त्याग कर दिया, प्राण चले गए लेकिन सेवन नहीं किया। ये अच्छाई वाला पाठ है उनका। पूरा परिवार कह रहा है, पूरी फैमिली कह रही है खा लो, एक बारी तो खाना है, लेकिन नहीं, ये अच्छा पाठ था। और किसी की भी हिस्ट्री उठा के देखोगे, आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपकी हिस्ट्री में भी ऐसे भी पार्ट आएंगे और वैसे भी पार्ट आएंगे। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचते, आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है हमारी, क्योंकि आने वाला कल पीछे वाले कल पे निर्भय है जो छूटा हुआ है। और हमेशा हमें बीते हुए कल के बारे में सोचना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसकी समीक्षा करना चाहिए कि हम क्या करके आए हैं।
ये जो हमारा छोटा सा दिमाग है ना, ये थनक जाएगा और इसमें ये आ जाएगा कि हाँ, पहले जो हमने किया था वो अच्छा नहीं था, अब आगे हम वो बुरा नहीं करेंगे। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कि वो अपराध जो मुझे ही आज अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके करने के बाद मैं ही पछता रहा हूं, वह याद आ जाएगा। तो आगामी काल में निर्णय हो जाएगा कि वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप तो विश्वास भविष्य पे रखते हो, और जितना भविष्य को देखोगे उतना भविष्य बिगड़ेगा, और जितना भूत को देखोगे, जितना वर्तमान को देखोगे, उतना भविष्य आपका ठीक होगा। स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र हम पढ़ लेते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है कि ये बात समझ में आ जाए कि हमें समीक्षा कैसे करनी है, निरीक्षण कैसा करना है, अन्वेषण हमें कैसे करना है, ये समझ में आ जाए। ये स्वाध्याय है। रावण की बात कर रहे थे अपन। अभी दशहरा आएगा और लोग क्या करेंगे? भाव हिंसा करेंगे। क्या करेंगे? भाव हिंसा करेंगे। आप मत करना, अनुमोदना भी मत करना उसकी। होने वाला तीर्थंकर कौन है? होने वाला तीर्थंकर। और हम तो रोज अर्घ्य चढ़ाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान 24 को। और 2.5 दीप में जहाँ जहाँ 24 होती है, वहाँ वहाँ के भूत भविष्य वर्तमान के तीर्थंकरों को तुम अनुमोदना मत करना। जलाना तो कुछ और को था और जला दिया किसी और को। जलाना तो बुराइयों को था, लेकिन जला दिया रावण को। बुराइयां तो पनप रही हैं और रावण जल रहा है। बुराइयां पनप रही हैं और रावण जल रहा है। तो क्या मतलब निकला? जबकि रावण पनपता और बुराइयां जलती तो कुछ मतलब निकलता। 20 आंखें, हम तो आंखों की बात कर रहे थे। आप पूरा पद्म पुराण उठाकर देखो, या उसके कहीं भी लिखे हुए चरित्र को पढ़कर देखो। आप पूरे जीवन काल में, आयु भी हजारों वर्ष की थी, पूरे जीवन काल में 20 आंखों से, मान लो 20 आंखें थी, तो एक को ही गलत दृष्टि से देखा। आ रहा है समझ में? एक का ही हरण किया, महासती सीता का। और अब आप सोचो, आपके पास 2 आंखें हैं, कितनों का हरण कर लिया आपने। आज ये जो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, ये एहसास दिलाता है, ये भान कराता है कि आपके पास 2 आंखें हैं और आपने इन 2 आंखों से कितनों का हरण किया है। करो विचार, करना चाहिए विचार। और उत्तम ब्रह्मचर्य की पट्टी बांध लेनी चाहिए। ताकि माता, सुता और बहन को पहचान सको। पूजा में आएगा अभी, ये पहचान दी हुई है। अगर उत्तम ब्रह्मचर्य की पट्टी हमारी आंखों पर, हमारी नेत्रों पर, हमारे मन पर, हमारे ज्ञान पर बंधी हुई है, तो स्पष्ट परिचय मिलेगा कि सामने वाला, आने वाला या तो माता है, या बहन है, या पुत्री है। ये परिचय मिलेगा। और अगर ये पट्टी नहीं है तो ना जाने क्या क्या आंखें कहेंगी, क्या क्या भाव कहेगा, क्या क्या मन कहेगा, और वो पाप आपको कहां ले जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। भव्य आत्माओं, 2 चीजें होती हैं, एक शरीर और एक आत्मा,
दो ही हैं कि नहीं है कि एक ही हो आप? अच्छा, इतने कितने लोग हैं जो समझते कि आत्मा शरीर एक है? हाथ उठाओ। अरे कलकत्ता के लोग सब ज्ञानी हो गए, गजब हो गया। कि डर लग रहा है फंस ना जाए? शरीर और आत्मा एक नहीं है, ध्यान रखना ये बात, कभी मत भूलना। अंतस चेतना की गहराई से ये विश्वास, ये श्रद्धान बनाना कि आत्मा और शरीर एक नहीं है, दो हैं। और यही कारण है कि जब जीव अपनी आयु पूर्ण करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो शरीर यहीं रहता है और वो चला जाता है। ये प्रमाण है। शरीर और आत्मा, शरीर को भी हम हाशिए पर नहीं रख सकते, शरीर को भी हम हाशिए पर बिल्कुल नहीं रख सकते, और आत्मा को भी हाशिए पर नहीं रख सकते। हाशिया समझते हो? लिखते लिखते लास्ट में हाशिया हो, जिस पर हा अधिकांश हाशिए पर चला जाता है। दोनों को मध्य में रखना है, यानी शरीर को भी मध्य में रखना है और आत्मा को भी मध्य में रखना है। शरीर की भी स्वस्थता चाहिए। किसकी? अगर बुखार होता तो आज तुम यहां होते? बिल्कुल नहीं होते। पेट में दर्द हो रहा होता तो भैया अभिषेक करने आते? नहीं। अस्वस्थ होते, आज के दिन बहुत से जैनी अस्पतालों में भी भर्ती होंगे, अनंत चतुर्दशी है, फिर भी अब क्या करें, श्वास खराब है। शरीर भी कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। और आत्मा भी कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ। कुछ लोग शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन आत्मा से अस्वस्थ हैं, तो भी वो घर में ही बैठे होंगे। आज वही सुबह क्रिकेट खेलने चले गए होंगे, सुबह वॉलीबॉल खेलने चले गए होंगे, सुबह वॉकिंग करने चले गए होंगे, आत्मा से अस्वस्थ हैं। अभी सो के उठ रहे होंगे, आंखें मीड़ रहे होंगे कि अब नहाना है, आनंद चतुर्दशी मंदिर जाना है। आएंगे 10-11 बजे तक। सब लोग स्वागत करना गेट पे खड़े होकर ऐसे लोगों का। नहीं, स्वागत तो करना चाहिए ऐसे लोगों का। होश आया, लेट आया, लेकिन हाथ हो गया कम से कम। मूर्छा खत्म हुई लेकिन लेट हुई, हो तो गई। अब दोनों की स्वस्थता का सवाल है, यानी हमारी मानसिक स्थिति भी सही होनी चाहिए और शारीरिक स्थिति भी सही होनी चाहिए। शरीर में रोग हो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो रोग हमें धर्म ध्यान में बाधा ना पहुंचाएं तो कोई परेशानी नहीं है। और अगर वो रोग शरीर में हमारे लिए धर्म ध्यान में बाधा पहुंचा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। चाहे वो आत्मा का रोग हो, चाहे वो शरीर का रोग है, धर्म ध्यान में बाधा नहीं आनी चाहिए। ये जो आज का धर्म है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, अपने आप में ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। ये दोनों को स्वस्थ करता है, शरीर को भी और आत्मा को भी। आप जितना ज्यादा इस धर्म का पालन करेंगे उतना ज्यादा आत्मा की स्वस्थता बनेगी, उतना ज्यादा शरीर की स्वस्थता बनेगी। विचार करना आप बात पर। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मालूम है, मुझसे ज्यादा मालूम है आपको, लेकिन वहां तक आपकी सोच नहीं जाती, क्योंकि आपकी सोच को विकृतियों ने, वासनाओं ने, कुसंस्कारों ने घेर रखा है, तो बाहर ही नहीं निकल पाती हो। और जब इसका घेरा, इसका सर्कल रहेगा तो आपकी सीमित दुनिया होगी और आप इस धर्म के विपरीत ही जाएंगे। और लोग कहते हैं महाराज पंचम काल है, तो पंचम काल क्या कर लेगा हमारा?
खाने से रोक पाता है क्या तुम्हें? सोने से रोक पाता है क्या पंचम काल? व्यापार करने से रोक रहा है, बस धर्म ध्यान से पंचम काल रोकता है अकेला। बहाना है, बोले पंचम काल है। क्यों भैया? अब मंदिर रोज नहीं जाना सो पंचम काल है, त्याग नहीं करना तो पंचम काल है, और व्यापार करना हो तो कोई पंचम काल नहीं है, विषय सेवन करना हो तो कोई पंचम काल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता ये काल बाधा पुण्य में ही क्यों डालता है, पाप में क्यों नहीं डालता? जबकि इस काल के संबंध में जहां जहां भी व्याख्यान है इस बात को लेकर है कि पंचम काल में पाप कम करना और पुण्य ज्यादा करना, और आपने संतुलन गड़बड़ कर दिया, पाप ज्यादा पुण्य कम। ऐसे दोदर काल में जिसका परिणाम नरक आयु का बंध है, जिसका परिणाम निगोत्तरंच आयु का बंध है, ऐसे पंचम काल में उन्होंने कहा कि जिनेंद्र भगवान के निकट रहो पुण्य होगा। ऐसे ही थोड़ी कह दिया कि अभिषेक करो, पूजन करो, 10 लक्षण पर्व मनाओ, अष्टमी चतुर्दशी मनाओ, ऐसे ही थोड़ी कह दिया। बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, बहुत बड़ा अन्वेषण हुआ, तब निकाल के लाए उसका फल कि नहीं, ये करने से पंचम काल तिरोहित हो जाता है, पंचम काल में जो भाव आता है वो समाप्त होता है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक सोच है, बहुत बड़ा भौतिक सोच है। सारी दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि हो गया तो हो गया, हमारे यहां हो गया तो नहीं हो गया, करना ही है। इसका मतलब ये है कि पंचम काल को आप घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हो अगर आप में बल है, आप में स्वस्थता है, आपकी मानसिकता सही है तो भव्य आत्माओं, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप आजीवन ब्रह्मचर्य को ले लें, हम जैसा काम कर लें, बिल्कुल नहीं कहता। हाँ, अगर आपका मन हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और मान लो आपका मन नहीं है, आप पर संपूर्ण कंट्रोल आपको अपने आप पर नहीं है, आपकी सोच ऐसी है, आपका विचार ऐसा है कि संसार में आए हैं तो संसार के तरीके से रहना है, तो भी हमारा धर्म अपेक्षाकृत समर्थन करता है। लेकिन अब वो ये कहता है कि यहां भी इस धर्म का पालन हो सकता है, और वह ये कहता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इस धर्म का पालन तो करना ही चाहिए। कर सकते हो, थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ी सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी कुर्बानी वर्तमान में मालूम कौन सी है? ये मोबाइल है। ब्रह्म का सबसे बड़ा निमित्त वर्तमान में क्या है? मोबाइल। 12 साल का बच्चा सब जानता है। कैसे जानता है? मोबाइल से जानता है। जो बात उसका पिता नहीं जानता, उसने बच्चा पैदा कर लिया, और वो बात कौन जानता है? उसका बेटा, 12 साल का बेटा जानता है। अब विचार कीजिए, ये सबसे बड़ा साधन है जो इस धर्म का विरोध करता है। नहीं, लोग कहते हैं वो हम बुरा काम नहीं करेंगे, इसमें बुरी चीज नहीं देखेंगे। और बताओ देखते क्या हो? 2 दिन 4 दिन बच जाओगे, 5 दिन, महीने 2 महीने, साल भर बच जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? वो आपका सबके प्रैक्टिकल हैं, सबका अनुभव है, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पड़ोसी का भी है, जिसके हाथ में मोबाइल है उसका ही है। इस सबसे बड़ा निमित्त जो आपने स्वीकार कर लिया है,
अगर यही मन बना लेते कि इससे काम करना है, अच्छे काम करना है, व्यापार के काम करना है, अध्ययन के काम करना है, तो भी ठीक था। लेकिन आप ऐसे ऐसे निमित्त जुटा रहे हैं, ऐसे ऐसे साधन जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे दृश्य देख रहे हैं कि ये धर्म तो आपसे अलग ही हो जाएगा। और अगर ये धर्म अलग हो गया तो शेष जो 9 धर्म है वो कभी आपके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि क्षमा जड़ है और ये मजबूती है। अगर आपको धर्मात्मा रहना है, अगर आप कल्याण चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि संसार में पुनः दुख ना भोगने पड़े, कष्ट परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, तो इन 2 धर्मों को विशेष रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। भव्य आत्माओं, ये अमूल्य निधि है, संभालो इसे। मानसिकता से भी संभालो, शारीरिकता से भी संभालो, वाचनिक तरीके से भी संभालो। और अगर हम तीनों से संभाल सकते हैं तो बहुत कुछ आप उपलब्धि कर सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। आप कहते हैं हमारा पुण्य कम है। कौन कहता है कि आपका पुण्य कम है? ये प्रमाण है कि आप इनके सामने बैठे हैं तो पुण्य तो बहुत है आपका, ये प्रमाण है। अगर आप देव साध गुरु को पसंद कर रहे हैं, देव साध गुरु के प्रति आपका विश्वास है, देव साध गुरु के प्रति आपका कुछ भी भाव है, तो इसका मतलब एक पुण्य तो आपका विशाल है। बस आपकी दृष्टि अच्छी नहीं है जो आपके पुण्य को कम कर रही है, कि वो यहां तक ले आया, अब यहां के बाद आपने अपनी दृष्टि को दूषित कर लिया, अपने मन को दूषित कर लिया, अपने वचन को दूषित कर लिया, तो पुण्य कम होगा। लाने वाला भी साथ छोड़ देगा। अब लाया वही है, यहां तक पहुंचाया उसी ने है, ये निमित्त उसी ने मिलाए हैं कि आज सुन रहे हो, समझ रहे हो, पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, ये सब उसी ने कराए हैं। लेकिन अगर आप दृष्टि को दूषित करेगा तो वहीं हाथ छोड़ देगा वो आपका। और यही हो रहा है लोगों के साथ, यही हो रहा है कि वो हाथ छोड़ रहा है, और हाथ छोड़ रहा है तो यहां तक पहुंचने के बाद भी जो उपलब्धि होनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, जो संपत्ति मिलना चाहिए, जो स्वस्थता मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। भव्य आत्माओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक गाथा में बहुत अच्छी बात की। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। देखो छोटी सी बात कह रहे हैं। रुचि, श्रद्धा, इच्छा, हमारी भावना जैसे जैसे तत्वों के प्रति आती है, तत्व जानते हो, स्वयं के प्रति, तुम भी एक तत्व, जीव तत्व हो तुम, स्वयं के प्रति आती है कि मुझे दुखों से बचना है, मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूं, संसार के दुख नहीं भोगना चाहता हूं, मुझे बचना है, ये तत्व रुचि है। जहां पर आपको फिक्र होती है कि नहीं मुझे नरक नहीं जाना, मुझे पशु नहीं बनना, पक्षी नहीं बनना, तिरंज अवस्थाओं में नहीं जाना, ये तत्व रुचि है। अगर भान है आपको अपना, अपनी आत्मा का, आपके आत्मा में लगे हुए कर्मों का, उनके फल का अगर भान है, तो आप समझ लीजिए कि आपको तत्व के प्रति रुचि है। वो कहते जैसे जैसे धीरे धीरे ये समाहित होती है, आत्मा में प्रवेश करती है, वैसे वैसे तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा भी। हमने कथा देखी थी जम्बू स्वामी की, कि पिता ने, माँ ने, परिवार ने एक से एक सुंदर
कन्याओं से विवाह किया, विषय सुलभता से उपलब्ध किए, महल को ऐसा सजाया गया कि सिर्फ माँ सिर्फ वह वासनाओं को उत्पन्न करे, सिर्फ माँ सिर्फ कुसंस्कारों को पैदा करे। लेकिन रुचि कहाँ थी? तत्व में थी। और जब तत्व में रुचि थी तो सारी व्यवस्थाएं सुलभता से प्राप्त भोग भी छोड़ दिए गए, इनसे अरुचि उत्पन्न हो गई। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आप सिर्फ अपने आप को समझ लें। धर्म को समझने की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को समझ लिया तो धर्म तो समझ में ही आ जाएगा। भव्य आत्माओं, विषय चाहे दूसरा उपलब्ध करा दे, चाहे हमें उपलब्ध करना पड़े, चाहे वो मुफ्त में मिल जाएं और चाहे पैसे से मिलें, कभी अच्छे नहीं हो सकते। वह आत्मा के लिए हानिकारक ही होती हैं। तो भव्य आत्माओं, उत्तम ब्रह्मचर्य संकल्पों की पूर्ति का दिन है आज। पूर्णाहुति होती है, जाप अनुष्ठान होता है तो उसकी क्या होती है? पूर्णाहुति। उस पूर्णाहुति में पुण्यवाचन होता है। क्या होता है? कभी विधान में बैठे हो तो आपको पता होगा, हवन करते हैं तो पुण्यवाचन होता है। क्या होता है पुण्यवाचन? कि मैंने जो किया है, विधान किया है, जाप किया है, कोई अनुष्ठान किया है, इसके बदले में मुझे चाहिए क्या है, वो पुण्यवाचन कहलाता है। चाहे लौकिक मांग लो और चाहे अध्यात्म मांग लो। वैसे लोग तो लौकिक ही मांगते हैं, लेकिन मांगना क्या चाहिए? अध्यात्म। तो समझ लीजिए कि आज पुण्यवाचन का दिन है, संकल्प की पूर्ति का दिन है। आज क्या मांगोगे? अगर ये वांसपूज भगवान साक्षात आपसे पूछ लें कि मांग लो, क्या मांगना है, तो क्या मांगोगे? बताओ भैया। घर मांगोगे कि दुकान मांगोगे कि धन संपत्ति वैभव मांगोगे? विवाह नहीं हुआ है तो स्त्री मांगोगे, हो गया है तो तलाक मांगोगे? मांगोगे क्या आखिर? नहीं, बड़ी समस्या है। मांगोगे क्या? और अगर ये पर्युषण पर्व आपने मन से मनाए हैं, अगर आपने भाव से मनाए, तो यहाँ ये मांग रखनी चाहिए कि हमें सिर्फ बोधि चाहिए, समाधि चाहिए, जिन गुण संपत्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बोधि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। समाधि यानी धर्म ध्यान पूर्वक शरीर का छोड़कर स्वर्ग में पहुंचना। जनगुण संपत्ति, जैसे आपको केवल ज्ञान है वैसे मुझे भी केवल ज्ञान चाहिए। मांगना जरूर। आज मांगने का हम दूसरा रूप बता रहे हैं। अगर आप इंद्रिय के विषय मांगोगे तो निदान हो जाएगा। अगर बोधि, समाधि और जनगुण संपत्ति मांगते हो तो ये वरदान हो जाएगा, ये भाव हो जाएगा, ये भावना हो जाएंगी। तो आज ये लास्ट दिन है, ये मांगने का है कि कुछ लेकर तो जाओ यहां से। किसी के यहां शादी में जाते हो तो लास्ट में गिफ्ट तो मिलती है, लिफाफा तो मिलता है। भाई अब जीजा जी जा रहे तो लिफाफा दे दो एक। नहीं होता? अब फूफा जी जा रहे, अब बहन बेटी जा रही, तो गिफ्ट दी जाती है। तो अब तो गिफ्ट का दिन है, लेकिन अध्यात्म गिफ्ट का दिन है आज। चेतना के लिए कुछ मिलना चाहिए, और अंतस चेतना की गिफ्ट यही है कि उसे बोधि की प्राप्ति हो जाए, उसे समाधि की प्राप्ति हो जाए, उसे जिन भगवान के गुणों की प्राप्ति हो जाए।
भव्य आत्माओं, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये जो भावनाएं हैं ये इस धर्म के प्रति लगाव देती हैं, इस धर्म की रुचि बनाती हैं, भाव बनाती हैं, लोगों को एहसास दिलाती हैं कि हम जो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और व्यक्ति लौटता है, इन पापों से लौटता है, अब्रह्म से लौटता है, चेतना में आता है। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म यानी क्या होता है? आत्मा। चर्य यानी रमण करना, जो आत्मा में रमण होता है वो क्या है? ब्रह्मचर्य है। और ये कब रमण होगा? जब वासनाओं से मुक्त होंगे, विकार जब आत्मा से निकल जाएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा विकार है कि आत्मा में रमण नहीं होने देता। आज अनंत चतुर्दशी है, यहां से गिफ्ट लेके जाना, ध्यान रखना, अकेले नहीं लेना उस गिफ्ट को। घर आज जब भी पहुंचो परिवार को बिठा लो, परिवार को भी गिफ्ट दो। यहाँ से लेकर जाओ और यहाँ जो परिवार का सदस्य नहीं आया है उसको भी दो। मिल बांट के खाना चाहिए भैया। कैसे? मिल बांट के। मालूम है आप परिवार को क्या दे सकते हैं गिफ्ट में? जैनत्व दे सकते हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी क्यों है भैया? पता है किसी को? बताओ। कलकत्ता वालों, कितने सारे बसंत निकल गए तुम्हारे। पता है ये अनंत चतुर्दशी क्यों है? बहुत बड़ा रहस्य इसका। जब प्रलय होती है, जब सृष्टि परिवर्तन के लिए प्रकृति प्रलय करती है, प्रलय तो आप जानते हो, सब कुछ समाप्त होता है, नष्ट होता है। 7 दिन अग्नि बरसती है, 7 दिन मूसलाधार तीव्र बर्फ के साथ बरसात होती है, कुवृष्टियाँ होती हैं, फिर उसके बाद सुवृष्टियाँ होती हैं, स्वच्छ जल बरसता है, शीतलता बरसती है, अमृत बरसता है। और जब सुवृष्टियों के बाद का पहला दिन होता है, जो हमारा पहला दिन था पर्युषण पर्व का, ऋषि पंचमी, वो कौन सी पंचमी थी? ऋषि पंचमी थी। वह प्रलय के बाद, सुवृष्टियों के बाद जो इस सृष्टि का पुनः निर्माण शुरू होता है, वो ऋषि पंचमी से शुरू होता है। ये 72 जोड़े जो गुफाओं में रखे गए थे मनुष्य आदि के, बाहर लाए जाते हैं। सौधर्मिंद स्वर्ग से आता है, उनके साथ ऋषि पंचमी से लेकर आज तक दशलक्षण धर्म मनाता है। वह धूमधाम से इस पृथ्वी पर मंगलाचरण करता है, पर्युषण पर्व से मंगलाचरण करता है। वो षष्ठी के पुनः निर्माण का पहली चतुर्दशी, प्रलय के बाद पहली चतुर्दशी कौन सी आती है? अनंत चतुर्दशी। जब भी प्रलय होगा, क्योंकि उपसर्पणी अपसर्पणी के बाद प्रलय होना है, और जब भी प्रलय होगा पहली चतुर्दशी कौन सी होगी? वो अनंत चतुर्दशी। इसलिए ये अनंत चतुर्दशी है। इसलिए इस चतुर्दशी के दिन जो योग नक्षत्र होते हैं, विशुद्धिदायक होते हैं, पाप क्षय करने वाले होते हैं, मन मस्तिष्क को अच्छाइयां देने वाले होते हैं। यही तो कारण है कि आप सब उपास करते हैं, घर छोड़ देते, मंदिर में रहेंगे दिन भर। कहीं कहीं तो 24 घंटा ही लोग मंदिर में रहते, घर का त्याग करके। सारे दिन धर्म ध्यान भक्ति पूजन पाठ जाप करते हैं। इसलिए कि आज ऊर्जा चाहिए, 1 साल की बैटरी चाहिए पूरी। बैटरी, अरे मोबाइल से तो अनुभव होगा बैटरी का अच्छे तरीके से। 2% बचे तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही समाप्त होने वाली है। नहीं लगता?
ढूंढोगे, चार्जर ढूंढोगे, पूरा मोहल्ला भीख मांग लोगे, लेकिन मोबाइल चार्ज होना चाहिए। कोई कहेगा यहाँ नहीं मत लगाओ, तो दूसरे का जाओ, वो कहे यहाँ नहीं मत आओ, वो अपमान भी सह लोगे, लेकिन मोबाइल चार्ज हो जाना चाहिए। ये अनंत चतुर्थी जो हमारी साल भर की बैटरी चार्ज करती, धर्म की बैटरी, ये आज का दिन है कि साल भर की ऊर्जा हमें मिलती है और हम उस ऊर्जा का प्रयोग करके धर्म में ध्यान करते हैं। समझ लेना, अच्छे से चार्ज होना। आज भरोसा नहीं है अगली अनंत चतुर्दशी मिले कि नहीं मिले, फिर चार्ज होने का मौका मिले कि नहीं मिले। बचा के रखना, समझदार व्यक्ति अपना बैटरी बचा के रखता है। और पता पड़ जाए कि गांव में लाइट नहीं है, फिर तो और ज़्यादा बचा के रखता है, और ज़्यादा बचाएगा कि अब लाइट ही नहीं है, चार्ज ही नहीं होगा। ये तो 2 दिन की 10 दिन भी बैटरी चल जाती है। फिर चार्ज होना है आज, जैनत्व से चार्ज होना। पूरे परिवार को चार्ज करो आज। कम से कम बैठकर एक बार तो बताओ कि हम जैन क्यों हैं, हम जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी क्यों हैं। एक बार तो बताओ कि हम पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं। एक बार तो समझाओ कि हम अभिषेक पूजन आदि क्यों करते हैं। एक बार परिवार को समझाओ, तो उन बच्चों को समझाओ जो बड़े हो रहे हैं, वो बच्चे जो आगे आके आपकी समाज बनेंगे, समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे, समाज को संभालने वाले बनेंगे, उन्हें जैनत्व के संबंध में तो समझाओ। निकालो आज तो फुर्सत निकालो, साल भर नहीं निकलती है तो आज तो निकाल लो और एक बार बिठा के सब कुछ समझाओ। संस्कारों के बारे में समझाओ। आपके बच्चे भटक रहे हैं, अनंत चतुर्दशी का काम यही है। यहाँ भटक रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर कुसंस्कार जीवन में आ रहे हैं, व्यसन आ रहे हैं, यहाँ वहाँ विवाह कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर आपको करना पड़ रहा है कि आपको भी यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? संस्कारों के अभाव के कारण। अगर आप बचपन से उन्हें ये बात समझा देंगे कि हमारा यही धर्म है, कट्टरता से, दृढ़ता से ये बात दिमाग में बैठ जाएगी, तो दुनिया में कहीं चला जाए लेकिन वो भटकेगा नहीं। ये आपका दायित्व है। अनंत चतुर्दशी को आपको ये काम करना चाहिए कि अपने घर में बैठकर संस्कारों की बात करनी चाहिए। और जब आप संस्कारों की बात करोगे तो उन्हें अच्छा सा कुछ समझ में आएगा। तो भव्य आत्माओं, आज तो दिन भर पूजा करनी है, कोई काम ही कहाँ है। एक काम तो है, अपने आप में परिवर्तन लाने का काम तो है, अपने आप को चार्ज करने का, अपनी आपको ऊर्जा देने का काम तो है। और जितना सफल हो जाओगे उतना लाभ आपको मिलेगा। वैसे पर्युषण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, हर 4 महीने बाद आ जाते हैं, लेकिन हम भादों में मनाते हैं क्योंकि भादों में लोग थोड़ा सा फ्री होते हैं। व्यापार की तरफ से तो धूमधाम से मनाते हैं। मनाना तो हमें तीनों बार की सही है। यहाँ से षष्ठी शुरू होती है, बीच में इसलिए मनाना चाहिए ताकि हमें अपने संस्कार, अपना जैनत्व स्मरण आए। फिर उसके बाद के हमें इसलिए मनाना चाहिए कि हमारी वो ऊर्जा हम माप सकें कि बची है कि नहीं बची है, पुनः ग्रहण कर लें। फिर वो षष्ठी के प्रारंभ का समय आता है तो फिर हमें मनाना चाहिए। भव्य आत्माओं, उत्तम ब्रह्मचर्य बिल्कुल छोटा सा भाव है, मन को थोड़ा सा बदलना है। क्यों? अगर किसी पर पड़ जाए तो माँ को देख ले, अगर वो किसी पर पड़ जाए तो बहन को देख ले, अगर वो किसी पर पड़ जाए तो बेटी को देख ले। सीधा सीधा है कि जैसा आप अपनी माँ को देखते हो, जैसे आप अपनी बेटी को देखते हो,
जैसे आप अपनी बहन को देखते हो वैसे ही शेष को देखना है। बस इतना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। आपका ग्रस्त जीवन में रहते हुए ये सबसे बड़ा व्रत और सबसे बड़ा आपका ये धर्म है। पढ़ोगे अभी पूजा में, विषबेल नारी छोड़ गए, तो विषबेल है कौन? स्त्री है कि भाव है? विषबेल स्त्री नहीं है, भाव है, चाहे वो पुरुष का हो और चाहे वो स्त्री का हो। और अगर वो भाव हम समाप्त करने में सफल होते हैं, वो छूटता है, तो आज का धर्म आपके अंदर उतरता है। बड़ा कठिन काम है, मैं समझता हूं। गृहस्थ जीवन में रहकर तो और ज़्यादा कठिन है। मोबाइल हाथ में हो तो और ज़्यादा कठिन है, घर में टीवी हो तो और ज़्यादा कठिन है, घर में चित्र लगे हों तो और ज़्यादा कठिन है, मार्केट में बाज़ारों में शॉपिंग को घूमना हो तो और ज़्यादा कठिन है, कॉलेज स्कूल जाना हो तो और ज़्यादा कठिन है। ये कठिन काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है। आप अगर धर्म को समझें और धर्म को समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वहीं लौट के आ जाएंगे कि हाँ, हमें मन को विकृत नहीं करना है, हमें मस्तिष्क को विकृत नहीं करना, हमें आत्मा को विकृत नहीं करना, हमें धर्म में रहना है, धर्म के अनुसार रहना है, तो वो ठीक होगा। आज अनंत चतुर्दशी है, धूमधाम से पूजा करो और भाव बनाओ कि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म आपके अंदर आए। और शाम को क्या है? प्रतिक्रमण महोत्सव। पूरे साल भर किए हुए अपराधों की आलोचना और निंदा, अनुभाग को कम करना है। इतनी ऊर्जा प्राप्त करो कि जब प्रतिक्रमण में बैठो तो ऐसी विशुद्धि बढ़े कि आपके कर्मों के अनुभाग कम हो ही, उनकी स्थिति घटे ही घटे। अनुभाग जानते हो? फल देने की शक्ति। जैसे एक उदाहरण सुनाता हूँ आपको, जैसे बताता हूँ। शक्कर होती है, मीठी होती है। अगर एक कप दूध में या चाय में, कॉफ़ी में 4 चम्मच शक्कर डाल दी किसी ने, तो क्या होगी वो? अब उसको कम करना है मीठापन, तो आप क्या करोगे? उसमें और दूध डालोगे, और दूध जैसा बढ़ाते जाओगे वैसा उसका मीठापन कम होता चला। बस यही काम है। अगर कर्म का अनुभाग कम करना है तो यहां से विशुद्धि बढ़ाते जाओ, विशुद्धि बढ़ाते जाओ, सच्चे मन से आलोचना, सच्चे मन से प्रतिक्रमण करते जाओ, तो वहां पर अनुभाग यानी फल देने की शक्ति कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और वो आपके हाथ में कि आप कितनी कम कर सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ष में हुए अपराधों का अनुभाग बहुत बंधा है और उसे हमें आज कम करना है। तो समय का ध्यान रखना, कितने बजे? हाँ, समय का वैसे ध्यान रखना। और एक बात और समझ लेना, किसी को डिस्टर्ब, अगर लेट हो जाओ थोड़े 2-3 सेकंड तो डिस्टर्ब मत करना। जहाँ जगह मिले ना, लोग क्या करते हैं, आगे भागते हैं। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठे, क्योंकि हमारे लोग रहेंगे, आपको आगे आने नहीं देंगे, पीछे कर देंगे तुरंत आपको। तो ध्यान रखना इस बात का। समय से आए व्यवस्थित, आगे की लेन एक बार ऐसे बैठ जाएगी, फिर उनके पीछे पीछे लोग बैठते चले जाएंगे। अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ, शुभ भाव, शुभ विचारों के साथ अपन वार्षिक प्रतिक्रमण महोत्सव आज शाम को करेंगे। इस भावना के साथ हाथ जोड़ लिए जाप करते हैं। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीमरम श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की।